पानी का हर बार जो अर्थ लिया गया वो लिया गया किया गया। तो हम ये कहेंगे यहाँ कि जैसे आज ब्लू है पानी 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 पानी, तो उसमें पानी शब्द को अनेक बार प्रयोग किया गया। आज ब्लू है पानी पानी पानी। अब पानी का हर बार जो अर्थ लिया गया वो लिया गया हर बार अर्थ यहाँ जल। क्लियर? ऐसा तो नहीं है कि पहले वाला पानी जो है कोई पेय पदार्थ हो बढ़िया, दूसरे वाला जो पानी है वो अमृत हो, तीसरे वाला पानी दारू हो, चौथे वाला पानी जहर हो, और जो छठे वाला पांचवा जो पानी है वो कोई दवाई के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो आज ब्लू है पानी पानी ये सामान्य कथन है, वहां पानी शब्द केवल एक ही अर्थ दे रहा है और वो अर्थ है जल, अर्थात पानी की सेंस में ही वो प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए वो सामान्य कथन कहलाया, शब्दालंकार के अंतर्गत आ गया। ठीक, इसके बाद अर्थालंकार क्या है? विशेष अर्थ है। मैं पानी पानी हो गई, तो मैं पानी पानी हो गई, मैं पानी पानी हो गई, तो पहले वाले पानी का अर्थ जल है और दूसरे वाले पानी का अर्थ लज्जित होना है। तो ये अर्थालंकार के अंतर कह रहा है, क्योंकि यहां क्या है, अपने आप में विशेष अर्थ ले रहा है पानी शब्द। ठीक है, उभय अलंकार क्या है? मान के चलो जब भी हम सामान्य अर्थों का प्रयोग, बहुत सारे गाने हैं, गीत है, भजन है, ठीक है, इसके साथ साथ देशभक्ति गीत भी है जो शब्दालंकार अर्थालंकार उभय अलंकार के अंतर्गत आते हैं। जितने भी गीत हैं, जितने भजन हैं, जितने कीर्तन हैं, जितने भी फिल्मी गाने हैं, इनमें किसी न किसी अलंकार का ही एग्जाम्पल होते हैं। ये कोई ना कोई अलंकार इसके अंदर है। अगर यहाँ हम कहे 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, तो बहुत सारे बच्चे उनको मतलब ही नहीं है कि 4 बोतल वोट का क्या है। तो लेकिन इस गाने को जब सुना गया और फिल्माया गया बैकग्राउंड में, तो सबने क्या समझा? सबने ये समझा कि यहाँ 4 बोतल जो वोट का कंपनी है उसकी बोतल है दारू की और वो पीने की बात हो रही है। लेकिन जब हनी सिंह को पकड़ के लाया गया और उनसे पूछा गया तो आप तो यहाँ बच्चों को बर्बाद कर रहे हो, आप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे आपका गाना गा रहे हैं 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। तो हनी सिंह ने क्या किया, इसका डबल जो मीनिंग था, एक तो अर्थ वही था कि यानी कि वोट का कंपनी की बोतल है जो दारू बनाती है और उसकी 4 बोतल वो रोज पी जाता है, एक तो अर्थ वो था। दूसरा, चूंकि अर्थालंकार में हमेशा डबल मीनिंग चीजें होती है, तो फिर उन्होंने अपना बचाव ये किया कि खाली बोतल है, एक कबाड़ी है, रोज उठा के ले जाता है और उसको बेच के अपनी आजीविका चला रहा है। अब उसकी बात को कोई काट भी नहीं सकता, क्योंकि कहने वाला, गाने वाला जब खुद ये कह रहे हैं कि मेरी 4 बोतल वोट का कंपनी कबाड़ी वाले के लिए है, ना कि पीने वाले के लिए। तो अर्थालंकार की यही खासियत होती है कि वो डबल मीनिंग होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ लेने लगते हैं शब्द का, तो वो अर्थालंकार बन जाता है। बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया। अब सबको पता है बीड़ी माचिस से जलती है, दिया सलाई से जलती है, लाइटर से जलती है, जिगर से थोड़ी बीड़ी जल जाएगी। लेकिन बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया का वहां अर्थ क्या है, और फिर उसके बाद जिगर में बड़ी आग है, तो वो आपको अर्थालंकार की ओर ले जा रहा है। अर्थात शब्दों के जो मीनिंग है सामान्य, उनको छोड़ के विशेष अर्थ में आपको ग्रहण करने की आदत डाल रहा है। तो वो क्या कहलाया? अर्थालंकार। उभय अलंकार कहाँ होता है? मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब यहाँ राणा जी और जिससे गलती हुई है उन दोनों शब्दों का भी रोल है और उनसे जो अर्थ निकला उसका भी रोल है। तो जहां शब्द और अर्थ दोनों का रोल हो जाए वो कहलाता है उभय अलंकार। तो ये सभी गाने, सभी गीत, सभी भजन, सभी कीर्तन शब्दालंकार अर्थालंकार उभय अलंकार में से ही किसी न किसी एक के उदाहरण होते हैं। अब कहावतें क्या है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो यहाँ राजा भोज और गंगू तेली दोनों शब्दों का रोल है और इनके माध्यम से जो गरीबी अमीरी की बात बताई गई, अर्थात गरीबी अमीरी की समानता जो बताई गई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राजा भोज धनवान थे और गंगू तेली गरीब था। तो जो गरीबी अमीरी की असमानता को बताया जा रहा है और राजा भोज और गंगू तेली दोनों का जो कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसी वजह से वो भी अलंकार भी हुआ। ऐसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो यहाँ बंदर और अदरक दोनों शब्दों का रोल है और बिना प्रयोग किए, बिना इस्तेमाल किए आप किसी वस्तु के गुण को, उसके धर्म को, उसके महत्व को, उसके लाभ को नहीं बता सकते। तो वहां पर उस शब्द अर्थ दोनों का रोल हो गया, इसीलिए वो क्या कहलाया? उभय अलंकार का उदाहरण कहलाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस सारी चीज को, कॉन्सेप्ट को जो लेके आए इस दुनिया के सामने, उनका नाम था आचार्य